दीपक और बॉस की बात चल रही होती है मलयालम के बारे में। ऐसे ही दोनों बात कर होते हैं। इधर दीपक जो है अपना कंसाइनमेंट देखने के लिए गया होता है और मलयालम में किटर पिटर रो रही होती है। जब वो बात कर रहा होता है, पार्सल के बारे में बात हो रही होती है, मलयालम की भाषा दीपक समझ नहीं पाता, कटर पटर चल रही होती है। दीपक वहीं पर होता है। दीपक फिर उसके बाद में अपने घर पर जाता है और नेक्स्ट सीन में दीपक घर पे होता है, जहाँ पर वो जिनके बर्थडे के डेट्स लिखता था तो वो उनको लेटर्स भेज रहा होता है, कार्ड्स भेज रहा होता है। इधर निरंजन तैयार हो रहा होता है, कहता है दीपक साहब आपके पास में सेंटमेंट है। दीपक पूछता है कि तुम इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हो। निरंजन काफी ज्यादा खुश होता है और बिस्तर में जाकर लेट जाता है। निरंजन बोलता है लगता है मुझे तुमको समझाना ही पड़ेगा। देखो भाई तुम जवान हो, तुमसे कई लड़कियां प्यार करना चाहेंगी, मुझसे कौन करेगी। निरंजन बोलता है मैं तो सिर्फ और सिर्फ सपने में ही प्यार कर सकता हूँ, इसलिए मैं नहा धो करके पूरी तैयारी के साथ में सोता हूँ ताकि कोई लड़की सपने में आए तो उसको मैं ठीक ठाक तो लगूं। दीपक हंसने लगता है। इधर नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर दीपक और साथ ही निरंजन बैठ करके जा रहे होते हैं बोर्ड के अंदर और आंटी जी उस लड़की के बारे में बोलती है इनकी बेटी ने हिंदी की 4 लाइनें सीख ली हैं, तुम्हें सिखाना चाहती हैं। जहाँ वो मलयालम के बदले हिंदी बोलती है और कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इधर निरंजन बताता है ये लाइनें मैंने ही सिखाई हैं। जहाँ वो लड़की खूब लाइन मारी होती है और निरंजन के जरिए से खूब परेशान करती रहती है। इधर क्या होता है, आरती के सीन में दिखाया जाता है। अक्सर क्या होता है, आरती की बहन बोलती है कि अक्सर अगर जवान लड़का अगर लड़की को चिट्ठी लिखता है तो उसमें अक्सर प्यार व्यार की बातें लिखी होती है, लेकिन दीपक ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। जहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है यहाँ पर उसने ना तो तुम्हारी जन्मदिन की तारीख याद रखी है और तुम्हें एक अच्छा कार्ड भी भेजा है। वो कहती है हाँ आरती, इस बात से ये पता चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ शरीफ ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान भी है। इस पर आरती भी इस बात से सहमत होती है और हाँ करती है, लेकिन आरती बिल्कुल सीधी सादी दिखाई होती है। इधर आरती की बहन बोलती है मेरे ख्याल में तुम्हें ना चिट्ठी लिखकर उसको दावत देनी चाहिए, वो जब कभी भी नैनीताल अपने बीवी बच्चों के साथ में है तो हमारे घर पर जरूर आए। इस पर आरती हाँ कर देती है। इधर सीन में दिखाया जाता है चिट्ठी जो है पहुंच चुकी होती है दीपक के पास में और दीपक को सारी खबर मिल गई होती है। इधर निरंजन बोलता है तुम दोनों किसी न किसी बहाने से एक दूसरे को खत भेज रहे हो, लगता है तुम दोनों में प्यार हो गया। दीपक बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ है। इधर दीपक सोचता है अगर मैंने उसको खत का जवाब नहीं दिया तो क्या सोचेगी वो मेरे बारे में। इधर नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर आरती मंदिर से होकर आ रही होती है और उसकी बहन उससे पूछती है बताना तू इतनी उदास क्यों है, तू बताना तू क्यों उदास है, जरूर कोई ना कोई बात है। इस पर आरती बोलती है आज दीपक की चिट्ठी आई थी, वो बताती है बड़ा ही अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे ये जान करके बड़ा दुख हुआ कि उसका दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है, वो बचपन से ही अनाथ है। इस पर आरती की बहन बोलती है नहीं आरती, दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं होता है, हर एक का अपना कोई ना कोई सुख दुख बांटने वाला कोई ना कोई साथी जो है वो मिल ही जाता है। तो एक काम कर, तू उसको तसल्ली भरी एक चिट्ठी लिख। जहाँ पर उसकी बहन आरती को खुद ही चिट्ठी लिखने के लिए बोलती रहती है। इधर दोनों में बातचीत आगे बढ़ने लगती है चिट्ठियों के जरिए, जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर बातें चलने लगती है और दूसरे के दिलों में प्यार भी जागने लगता है। जहाँ पर आरती भी प्यार के अंदर दीपक के खोने लगती है। आरती दीपक के प्यार में कुछ ज्यादा ही खोने लगती है। एक दूसरे को चिट्ठी के जरिए ये लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं, जहाँ पर चिट्ठी में वो एक दूसरे के हाल पूछते हैं कि मेरा हाल ये है। फिर नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर लास्ट टाइम में चिट्ठी जाती है, आरती चिट्ठी भेजती है, उसके साथ में एक स्वेटर भेजती है और स्वेटर उसने अपने हाथ से बुना होता है, साथ ही उस पर वर्क भी किया होता है जिसपे एक छोटा सा दीपक बनाया होता है। दीपक वो देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। निरंजन आता है, बोलता है कि ये किसका आया है चिट्ठी। दीपक बताता है ये आरती का है। ये पार्सल ये स्वेटर निरंजन पूछता है आरती ने भेजा है। निरंजन बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता देखो तो मेरे यार के लिए क्या है। निरंजन कहता है भाई स्वेटर तो बहुत ज्यादा खुश है, सबसे ज्यादा खूबसूरत तो इसका बुना हुआ दीपक है, लेकिन इस पर दीपक क्यों बुना है। दीपक बोलता है नहीं समझे, उसने मेरे नाम को शक्ल दी है। इस पर निरंजन बोलता है ओहो। इस पर दीपक आगे बताता है आरती बहुत ही ज्यादा अलग किस्म की लड़की है। निरंजन बोलता है कि सिर्फ इसलिए कि उसने स्वेटर पर दीपक बुना है। दीपक बताता है वो चाहती है कि जब हम एक दूसरे को पहली बार मिले ना तो मैं स्वेटर पहनूं ताकि है ना हम एक दूसरे को पहचान सकें। इस पर निरंजन बोलता है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए। निरंजन कहता है वैसे वो अपनी तस्वीर भी तो भेज सकती थी। दीपक बोलता है तस्वीर तो मैंने मंगवाई थी। वो बोलता है मैंने कहा ना वो एक अलग किस्म की लड़की है, जानते उसने खत में क्या लिखा है। दीपक बताता है कि यही कि हम एक दूसरे को नहीं मिलेंगे, एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं, तस्वीरों में भी नहीं देखेंगे। मैं खूबसूरत हूँ या फिर बदसूरत हूँ, मैं गोरा हूँ या काला हूँ, उसे इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती है और मैं कैसी हूँ इस बात की तुम्हें भी चिंता नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर दीपक उसकी सारी बातें बताता है, जहाँ पर दीपक बताता है कि संडे को 12 और 1 के बीच वो मेरे फोन का इंतजार करेगी। यहाँ पर दीपक की सारी बातें वो लड़की भी सुन लेती है। निरंजन बोलता है वही बातें सुनकर के शायद यकीन आ गया, नाराज हो गई। इधर आरती फोन बूथ की वाले के पास जाती है और फोन बूथ वाले भैया बका बका कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारा फोन नहीं आता है ना तब तक है ना हम लोग तुम्हारा दिल बहला लेते हैं। इधर दीपक फोन करने के लिए गया होता है, टाइमिंग दिया होता है 12 से 1 का, जहाँ वो फोन के बारे में पूछ रहा होता है कि तुमने अपने प्यार को देखा है नहीं देखा है। वो बताती है कि हमने देखा नहीं है। दीपक काफी देर तक इंतजार करता है और इंतजार के बाद में फोन पे
बात करने का टाइम आया था जहाँ पर आरती फोन पे बात कर रही थी और सामने से कोई मोर्चा निकल रहा था जहाँ पर दीपक को आरती की आवाज प्रॉपर नहीं आती और आरती को दीपक की आवाज प्रॉपर नहीं आती है और दोनों की बात प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती और दीपक का टाइमिंग भी पूरा हो जाता है। ये फोन बूथ वाले बोलते हैं आरती थोड़ी देर इंतजार करो, इससे बात करके घर पर जाना। आरती बोलती नहीं बहुत देर हो चुकी है, मुझे अब घर वापस जाना चाहिए। फोन बूथ वाले बोलते हैं अगर बाद में फोन आए तो मैं किसी को भेज दूं। फिर आरती तो चली आती है। फोन बूथ वाले सोचते हैं इतनी लड़कियां यहाँ पर आती है, कोई अपने फैशन की नुमाइश करती है, कोई अपने जिस्म की नुमाइश करती है, ये पहली लड़की है जिसने अपने दिल की नुमाइश की, अपना दिल दिखाया है। आरती का प्यार सच में ही बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ होता है। इधर नेक्स्ट डे क्या होता है जहाँ पर दीपक फैक्ट्री लाइन में काम पर गया होता है जहाँ पर कुछ गुंडे बंद करके उससे लड़ने लगते हैं और उसमें मारपीट चालू होती है जहाँ पर दीपक लोगों को मार पीट रहा होता है। वो उसे परेशान कर रहे होते हैं कंसाइनमेंट के लिए। दीपक उनको मार पीट करके आगे बढ़ जाता है। फिर इसके बाद में वो निरंजन से मिलता है। दीपक बोलता है मेरे वर्कर्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, सोचता हूँ कि नौकरी छोड़ दूं। निरंजन बोलता है कि तुम जहाँ भी नौकरी करोगे ये प्रॉब्लम तो होगा ही, तुम एक ईमानदार सच्चे इंसान हो। जहाँ निरंजन दीपक को समझाता है सारा सामान इस साइलेंट से वो साइलेंट जाता है, लेकिन तुम इस तरीके से है ना सिंपल मत हो जाओ, थोड़ी अपनी जिंदगी को भी अलग बनाओ। इधर दीपक भी अपनी जिंदगी को थोड़ा अलग बनाने के लिए निरंजन के साथ में घूमने के लिए चला जाता है और फिर होता है गाना।